हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, और आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 3.4। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Exercise 3.4 is based on the types of the quadrilaters and type of quadrilaters हम already full detail में discuss कर चुके हैं। अगर आप पहले वो वाली वीडियो देखोगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप भी ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स एंड वी हैव गिवन सम स्टेटमेंट्स और हमें बताना है वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सो वी हैव गिवन दैट वेदर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। सो क्या हम सभी रेक्टेंगल्स को स्क्वायर्स बोल सकते हैं? नो, क्योंकि रेक्टेंगल में जस्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स इज false. So this is a false statement. All rectangles are not squares. The second statement is all rhombuses are parallelogram. What are rhombuses? Rhombus क्या होता है? Rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. Rhombus में सारी sides equal होती हैं. And what are the properties of parallelograms? That opposite sides should be parallel and equal. अब rhombus में opposite sides तो parallel and equal है ही, and there is some additional property that all sides are equal. So rhombus is a special type of parallelogram. So all rhombuses are parallelogram is definitely true. So this is a true statement because सारे rhombus parallelogram ही होते हैं. The third statement is all squares are rhombuses and rectangles. That squares, rhombus and rectangles की सभी properties show करते हैं. So square क्या होता है? सबसे पहले square is a quadrilateral in which all the angles are of 90 degree and all sides are equal. सभी angles 90 होते हैं and all the sides are equal. और rhombus में all the sides are equal. This is the property of rhombus. And rectangle में क्या होता है? That all the angles are of 90 degree, but only opposite sides are equal. So now we can clearly see that square represents the properties of both rhombus and rectangle. इसकी चारों sides भी equal है and all angles are of 90 degree. So yes, square, all squares are rhombus and rectangles also. This statement is true. स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. ऑल स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्क्वायर क्या होता है? इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. और पैरेललोग्राम में क्या होता है? दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अभी स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो दैट मीन्स स्क्वायर ऑलरेडी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है. स्क्वायर इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. सो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. दिस स्टेटमेंट इज false. This statement is false. All squares are definitely parallelograms.
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल काइट्स आर rhombuses. काइट क्या होता है? सो काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उस क्वाड्रिलेटरल में जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट. बट रोम्बस में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो ऑल काइट्स आर rhombuses. ऑल काइट्स कैन नॉट बी rhombuses क्योंकि इसमें ये दोनों साइड्स डिफरेंट होती हैं. ओनली दीज टू साइड्स आर इक्वल, बट रोम्बस में all sides have to be equal. Therefore, all kites are rhombuses. This statement is false. सभी kites rhombus नहीं हो सकते. Then the next statement is all rhombuses are kites. अब rhombus क्या है? In which all the sides are equal. इसमें चारों sides equal है. That means ये kites की properties तो show करते ही है. That means these two sides should be equal. तो उस क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं. तो ऑल रोम्बसेस आर काइट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम सब रोम्बस को काइट बोल सकते. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर जी. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम. सबसे पहले व्हाट इज ट्रेपीजियम? सो ट्रेपीजियम क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं. और पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो इसमें दोनों पेयर्स जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं. तो हम पैरेललोग्राम को डेफिनेटली ट्रेपीजियम बोल सकते हैं. All the parallelograms are trapezium. This statement is true. This statement is true. The next statement is all squares are trapezium. Again, trapezium एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो. अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो तो हम ऐसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं. और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं. सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो स्क्वायर को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द क्वेश्चन नंबर 2 इज identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. तो हमें ऐसे quadrilaterals के नेम लिखने हैं जिसमें all the four sides are equal. So we know that कि ऐसे दो quadrilaterals होते हैं जिसमें all the four sides are equal. The first is rhombus. Rhombus में all the four sides are equal. And next is square. So square में भी all the four sides of quadrilateral are equal, and square में all angles are also of 90 degree. Second part of the question is four right angles. So हमें ऐसे quadrilaterals के names लिखने हैं जिसमें all the angles are right angles. Right angles means all angles are of 90 degree. So ऐसे कौन से quadrilaterals होते हैं? The first is rectangle. Rectangle में all the angles of the quadrilateral are 90 degree. And the second is square. Square में भी all the angles are 90 degree. And square में all the four sides are also equal. The third question of exercise is explain how square is a, first part is quadrilateral. How square is a quadrilateral? सबसे पहले quadrilateral होता क्या है? What is the meaning of quadrilateral? So as the name suggests, quad means four. So quadrilateral क्या होता है? ऐसा polygon जिसमें four sides होते हैं. So अब square में there are four sides in a square. So square is a quadrilateral क्योंकि quadrilateral एक ऐसा polygon है जिसमें चार sides होती हैं. So square is a quadrilateral. Next part, explain how square is a parallelogram.
पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और स्क्वायर में क्या होता है? बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, देयरफॉर स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। और स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, देयरफॉर स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। एंड द लास्ट इज हाउ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में all the angles are of 90 डिग्री। और स्क्वायर में भी क्या होता है? स्क्वायर के भी all angles are of 90 डिग्री। तो एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल भी है, एक पैरेललोग्राम भी है। स्क्वायर shows all the properties of rhombus also and square can be said a rectangle also. So these are the first 3 questions of exercise 3.4 और next 3 questions हम next class में solve करेंगे। अगर आपका कोई भी question हो या कोई भी doubt हो, not only from this chapter, पूरे course में से, तो आप comment box में पूछ सकते हैं। If you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.